शैला कुरैशी साहिबा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन जनरल क्राइम एंड ह्यूमन राइट। कभी सर्विस के दौरान ऐसा हुआ कि किसी केस के मामले में कोई तगड़ी सी सिफारिश का कोई कॉल आ गई? Well, every day police is a new challenge. So हम ये नहीं कह सकते कि किसी दिन या कभी ऐसा हुआ हो। होता नहीं? अक्सर ही ऐसा होता है। अच्छा। हमारे पास जो लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं, हम उसके दायरे कार में ही करते हैं। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देखें तो इस वक्त जो इंसानी हकूक और जेंडर क्राइम के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आपके ख्याल? बेसिकली जो हमारे पास कवानीन है उसके अंदर बेहतर ये है कि औरत जो है वो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे। एंड वुमेन शुड बी गिवन द की पोजीशंस लाइक हेड मोहर्रर, लाइक एसएचओ ऑफ द पुलिस स्टेशन, सो दैट वुमेन एंड चाइल्ड फील कंफर्टेबल और वो वहाँ जाके अपना ग्रीवेंस को एड्रेस करवाएं। और वुमेन पुलिसिंग के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। पुलिस स्टेशंस भी बनाए गए हैं, स्पेशल सेल्स भी बनाए गए हैं। ख़वातीन से मुंसलिक जो क्राइम है उसमें कोई कमी आ रही है? सिंध प्रोविंस है, यहाँ पे 31 पुलिस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन तमाम 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वुमेन हेल्प डेस्क हमने बनाई है, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क। क्राइम जो है वो पहले रिपोर्ट नहीं होता था कि लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनका मसला देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाता है उन यूनिट्स के थ्रू, उन कंप्लेंट सेल्स के थ्रू। तो दे डिसाइड कि हमें FIR नहीं कटवानी। अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उनको रिहैब कर सकें और प्रॉपर दोबारा सोसाइटी के अंदर भेज दिया जाए। जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी बतौर जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की, कभी ऐसा लगा कि सीनियर पुलिस अफसरान ने हौसला अफजाई के बजाय सोचा हो कि आपको कोई ऐसी पोस्टिंग न मिले जिसमें आपको कमांड करनी पड़े? शायद खातून है, शायद आप कमांड न कर सकें। CSS करने के बाद आपकी मैंडेटरी असाइनमेंट्स होती है। यू हैव टू बी SDPO। जो सीनियर कमांड है वो पोस्ट करते हैं, चाहे वो कोई खातून SDPO हो, ASP हो या वो मर्द हो। इन मैं चूँकि एक CSS ऑफिसर हूँ तो मुझे इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में ज़ाहिर है बदनवानी की बहुत सारी शिकायत है। पुलिस को जब बात होती है तो ज़रा ज़्यादा बदनवानी का तासुर सामने आता है। हर डिपार्टमेंट में आप कुछ अच्छा करेंगे आपको चेंज नजर आएगा, लेकिन पुलिस के अंदर अगर आप जितना भी अच्छा कर लेंगे, अगर एक सिपाही रैंक के कांस्टेबल ने भी कोई गलत हरकत कर दी तो अल्टीमेटली पूरी इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की शटर हो जाती है। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत आम देखी गई है कि घरेलू जो मुलाजमीन है और उनको न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्वालिफाइड लोग जो है इसमें मुलविस होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है? जितने एलीट क्लास के लोग हैं या अफोर्डेबल स्लॉट है हमारी, वो कहते हैं जी हमारा छोटा बच्चा है, उसी का बच्चे का बैग वो उठा रहा होता है, उसी एज का बच्चा वो स्कूल जा रहा होता है और वो नहीं जा रहा होता, बट वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरह ही पैम्पर करते हैं इसको। आप कर ही नहीं सकते किसी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पैम्पर। ऐसे ही देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नजर रखें। इसी तरह से बैगरी है, छोटे बच्चों को बैगरी के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, तो ये भी एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत है, ना कि तरस खाने के। हमारे साथ मौजूद हैं शैला कुरैशी साहिबा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन जनरल क्राइम एंड ह्यूमन राइट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपका एक तवील करियर है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने MSc किया ज़ूलॉजी में, फिर स्पेशलाइजेशन की आपने एंटोमोलॉजी में। ऐसी क्या वजह थी कि आप उसके बाद जो है CSS करने के लिए राग़िब हुए, और जब CSS आपने क्लियर किया तो क्या जज्बात? वेल थैंक यू सो मच। एंड इस तरह के बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने और ख़वातीन के लिए एज अ रोल मॉडल भी काम किया और कर रही हूँ। जहाँ तक बात की आपने मेरी करियर की, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट जर्नी जो आज मैंने तय की और आज इस मुकाम पर हूँ, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे बेशबहा स्ट्रगल है और उस जद्दोजहद से इंसान जो कुछ भी बनना चाहता है वो हासिल कर लेता है। एज़ फार एज़ क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, आप पहले बता चुके हैं कि मास्टर्स किया साइंस में और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की। और मैं इनिशियली डॉक्टर बनना चाहती थी एट फर्स्ट, और फिर उसके बाद मैंने प्री मेडिकल साइंस जिस तरह से कर रहे होते हैं, मेरे अंकल भी डॉक्टर थे और उनको देखकर शौक़ हुआ कि डॉक्टर बना जाए, लेकिन चूँकि अंदर एक कुछ करने का जज्बा था कि कुछ डिफरेंट करना है, यूनिफॉर्म में करना है, तो शायद वो इस तरफ ड्रैग होती चली गई सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ। मैंने MSc ज़ूलॉजी किया, स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में किया कराची यूनिवर्सिटी से, फिर सोचा कि करियर को स्विच किया जाए। तो मैंने पढ़ने के बाद लेक्चरशिप, पहला करियर मेरा जो था वो मैंने जब स्टेप किया तो वो DGS गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर तैनात हुई। सही है। और ओवरऑल तकरीबन 3 साल की पीरियड मैंने वहाँ पे सर्व किया। फिर PCS कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई। एंड देन आई फाइंड के यूनिफॉर्म सर्विस और फिर CSS का एक क्रेज़
तो फिर CSS में अपीयर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एवर ASP इन द हिस्ट्री ऑफ कराची आई अपीयर्ड एज एन ASP। और इससे पहले भी शायद ख़वातीन आई होंगी, रैंक से हैं ऑफ कोर्स रही हैं, लेकिन CSS करके आई रिमेंड द फर्स्ट एवर। और अल्लाह ने ये मुझे इज़्ज़त दी और शर्फ बख्शा कि मैं लोगों के काम आ सकूं। और आज जो है वो मैं AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स की कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। होलसन प्रोविंस में जो भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट से रेलिवेंट, ट्रांसजेंडर के राइट्स हों, चिल्ड्रन से रेलिवेंट हों, ख़वातीन के, मर्द हज़रात के, जिनके साथ भी वायलेंस है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है एंड ऑल दैट। सो जो भी प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस हैं उस हवाले से हम इनैक्टमेंट पे, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वैसे तो ख़वातीन तमाम ही शोबाजात में मौजूद है, लेकिन पुलिस को तो मेल डोमिनेटिंग महकमे के तौर पे जाना जाता है। Yeah. और अभी भी आज की तारीख तक भी शायद ख़वातीन का इतना रुझान नहीं है पुलिस के शोबे की तरफ। तो वो ऐसी क्या एक पॉइंट था जिस पे आपने सोचा कि जी पुलिस सर्विसेज में ही जाना है? वेल वो हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है। मुझे यूनिफॉर्म सर्विस पसंद थी और शायद ग्रास रूट लेवल पर आपको सर्व करने का मौका शायद जितना पुलिसिंग में है और दूसरे महकमा जात में मुझे लगता था कि कम है। सो ये वजह थी। दूसरा जो है वो मुझे मेरे दादा बचपन से शैला थानेदार कहा करते थे, तो शायद वो एक फूट के पाँव फलने में दिख जाते हैं। तो वो एक आपका ट्रेंड और आपकी अपब्रिंगिंग और सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक नेचर ने आपकी डेस्टिनेशन लिख रखी होती है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सो मेहनत इंसान करता रहे तो वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुँच जाता है। और अगर वो उसका ड्रीम जॉब हो तो मेरा ख्याल है पैशन और डेडिकेशन के साथ बंदा काम करता है तो और ज़्यादा उसको मज़ा भी आता है काम करने में। और फिर एक जॉब वो जॉब नहीं रहती बल्कि उसका पैशन बन जाती है, जैसा कि मेरा है। तो रिलेटिव्स कैसा रिएक्ट करते हैं जब मतलब आप पुलिस इनिशियली तो मेरी जब पहले डरते वरते तो नहीं है बात करने से? नो नॉट एट ऑल। वेल मैं एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पुलिसिंग भी पोर्ट्रे कर रही हूँ साथ साथ, कि वुमेन भी पुलिसिंग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कहा कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। ऑफ कोर्स देयर इज़, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में, सो 3.2% वुमेन टू मैन रेशो है पुलिसिंग के अंदर। एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स देख लें आप तो वहाँ पे ख़वातीन की कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वुमेन कोटा 15% तक जो है वो रखा हुआ है कि वुमेन कैन कम एंड जॉइन पुलिस। So I think it's a positive initiative and women should join police. So what would be the motivation? उनके लिए क्या होगी? Of course uniform service to community is a service to Allah सुब्हानहू तआला। तो अगर आप लोगों के काम आते हैं, इंसान की ज़िंदगी का पर्पस भी यही है, मकसद इबादत करना और लोगों के काम आना। तो जब आप लोगों के काम आते हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी आखिरत भी संवार रहे होते हैं और दुनिया भी। तो मैं समझती हूँ कि पुलिसिंग से ज़्यादा बेहतर और कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। तो वुमेन शुड ज्वाइन इट। सेकेंडली रिलेटिव्स का रवैया, तो ऑफ कोर्स रिलेटिव्स कुछ इनकरेजिंग थे, कुछ डीमोटिवेटिंग भी रहे कि नहीं पुलिस अच्छा महकमा नहीं है और वुमेन शुड नॉट ज्वाइन इट और लोग क्या कहेंगे। तो आई साइड कि अगर हम सब बातें ही करते रहेंगे कि ये ख़राब है वो ख़राब है तो कौन ठीक करेगा? वी शुड बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। हम खुद उस जगह पर आएँ और आकर उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है।